अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सजाद खान जदून ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कुछ नाहंजार सियासतदानों की वजह से आज पाकिस्तानी कौम बहुत से सियासी फिरकों में बढ़ चुकी है। तमाम सियासी जमातें खुद को कौमी जमातें कहलवाने में फख्र महसूस करती हैं, लेकिन उनसे जुड़े हुए सियासतदानों को कौमी रहनुमा कहना बहुत बड़ी गलती होगी। इसकी बहुत सादा सी वजह है कि रहनुमा वो होता है जो कौम को मुश्किल हालात से निकाल कर इत्तेहाद और यकजहती की राह पर डाल दे। लेकिन हमारे सियासतदानों ने कौम को सियासी फिरकों में मुकम्मल तौर पर तकसीम कर दिया है। सैलाब जैसी इस मुसीबत की घड़ी में भी सियासत हो रही है, ना कि खिदमत। आइए मैं इसकी आसान लफ्जों में तशरीह कर देता हूं और हुकूमत में शामिल सियासी जमातों, पीटीआई और हुकूमत से बाहर चंद सियासी और दीनी जमातों का असल चेहरा भी आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूं कि किस तरह से चंद सियासी जमातों ने पूरी कौम को मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम कर रखा है। इस भयानक चेहरे से भी पर्दा हटाने की मैं मुकम्मल कोशिश करूंगा। दोस्तों, सैलाब की तबाहकारियों ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में रखा है। सैलाब ने जितनी तबाही हालिया बारिशों के दौरान मचाई है, इसकी नज़ीर पाकिस्तानी तारीख में बिल्कुल नहीं मिलती। यकीनन कुछ मामला तो कुदरत के हाथ में होते हैं, लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी ने इस बात को आसान बना दिया है कि हम मौसमी तगैयर को आसानी से भांप सकें। हमारे यहां जलजला आता है तो कौम पर उस वक्त आया होता है कि पाकिस्तान इस वक्त कहां खड़ा है, और दूसरी आफात के साथ साथ जब सैलाब जैसी सूरत हाल से हम दो चार होते हैं तो हम पर यह मुनकशिफ होता है कि हम इस वक्त दुनिया के मुकाबले में कहां खड़े हैं। हालिया बारिशों के सिलसिले में आने वाले सैलाब ने हर उस चेहरे से निकाब नोच डाला है जो इसके जिम्मेदार हैं। आज अगर हम अपनी हालत का बगौर जायजा लेते हैं तो यह बिल्कुल वैसी ही हालत है जब 14 अगस्त 1947 को आजादी के बाद हमारी हालत थी, जब मुल्क लुटा पुटा था, ना कोई महकमा था, ना हमारे पास माहिरीन और कोई सहूलतें मौजूद थीं। वही सूरत हाल, बल्कि यूं कहना चाहिए कि इस वक्त हम 14 अगस्त 1947 के वक्त जिन हालात से दो चार थे, उससे भी बुरा वक्त हम पर है। हमने हाल ही में अपनी आजादी की गोल्डन जुबली की तकरीबात मनाई हैं, पाकिस्तानी झंडे लहराए हैं और नगमे गुनगुनाए हैं, जिनमें से एक मकबूल नगमे के ये बोल हैं: हम जिंदा कौम हैं, ताबिंदा कौम हैं, हम सब की है पहचान, पाकिस्तान पाकिस्तान। यकीन जानिए, इस नगमे को सुनकर जहां फख्र होना चाहिए, हमारे तन बदन के अंदर बिजलियां दौड़ जानी चाहिए, लेकिन इसके बरअक्स हमारे सर शर्म से झुक चुके हैं कि 75 साल से हम ख्वाब देख रहे हैं और ख्वाबों में ही जिंदगी बसर कर रहे हैं। हम एटमी मुल्क होने का दावा करते हैं, दुनिया की बेहतरीन फौज होने का दावा करते हैं, और हमारी यह हालत है कि थोड़ी सी हम पर आजमाइश आती है तो हम नंगे होकर रह जाते हैं और लोगों के सामने हम कशकोल फैलाते फिरते हैं। हमारे पास अपने तन ढांपने और अपनी खवातीन के सर ढांपने के लिए कपड़े नहीं होते और ना ही चादरें होती हैं। हमारे सियासतदान बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फखरिया बातें करते हैं और कौम को ख्वाब दिखाते हैं, झूठ बोलते हैं, चालबाजियां करते हैं, और जब वक्त आता है तो हमारे सर शर्म से झुक जाते हैं और हमारे हाथ फैले हुए होते हैं। न कौम के पास खाने को कुछ होता है, न तन ढांपने को कपड़े होते हैं और न सर छुपाने को साहिबा होता है। याद रखिए, जिंदा कौमें वो होती हैं जिनका वजूद हो, और पाइंदा कौमें वो होती हैं जो अपने पांव पर खड़ी हों, और हम तो मुर्दा कौमें हैं जो 75 सालों से पराई बैसाखियों का सहारा लिए हुए खड़े हैं, और हमारे तन बदन में बिल्कुल जान नहीं और ना ही हम अपनी कमर सीधी कर सकते हैं। हम कहां की जिंदा कौमें हैं, हम तो मुर्दा हैं, बल्कि मुर्दों से भी परले दर्जे के हैं। दोस्तों, हम हर वक्त किसी न किसी मुसीबत से दो चार होते हैं। मुसीबत की जगह अगर यहां लफ्ज अजियत इस्तेमाल कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। कभी जलजले, कभी सैलाब, कभी बम धमाके, कभी मसलकी झगड़े, कभी लिसानी फसादात, कभी सियासी, कभी मुआशी बहरान, कभी अमन आमा का मसला, कभी घेराव जलाओ और कभी हड़तालें। 75 सालों में इस आजाद कौम ने ना जाने किन किन मुसीबतों का सामना नहीं किया होगा। हिंदुओं और अंग्रेजों से आजादी हासिल करने का मकसद यह था कि हम अपने वतन में सुख और चैन की जिंदगी गुजारेंगे। वो ख्वाब तो आज तक पूरा ना हो सका, तो फिर किस तरह की जिंदा कौम और आजादी? ये सब क्या है? हर मसले पर सियासत। डैम हम बना नहीं सकते,
क्योंकि कौम इस मामले में मुंतशिर है। कोई भी हुकूमत या वजीर आजम अपनी हुकूमत मुकम्मल नहीं कर पाता क्योंकि कौम इस मामले में मुंतशिर है। मुल्क में जमहूरी निज़ाम हो, इस्लामी खिलाफत हो या फौजी हुकूमत, कौम इस मामले में मुंतशिर है। इस पर पानी का बहरान, तवानाई का बहरान, PIA तबाह, रेलवे खसारे में, पाकिस्तान स्टील मिल का बुरा हाल, बिजली पैदा करने वाले इदारे लूट खसूट में मसरूफ हैं, जखीरा अंदोज अनाज और सब्जियां और दीगर अशिया के मनमाने रेट तय कर रहे हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। सियासतदान अरकान असम्बली की खरीदो फरोख्त करके जाली तरीकों से हुकूमतें हासिल करने में लगे हुए हैं और इदारों के हवाले से जिसके मुंह में जो आता है वो कह देता है, कोई उन्हें रोकने टोकने वाला नहीं। किसी की समझ में यह नहीं आ रहा कि मुल्क का आखिर मुस्तकबिल क्या है, इसकी मंजिल क्या है और यह किस समत जा रहा है। और पूरी कौम मुंतशिर है, जिसके मन में जो आता है वो कर गुजरता है। ना मुल्क में कोई कानून है, ना कानून की पासदारी है। गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई, जरूरियात जिंदगी की अशिया की अदम दस्तयाबी, कौम बेहाल और लाचार है। जिंदगी पर मौत को तरजीह दी जा रही है। यह हाल पाकिस्तानी कौम का किसने किया है और कौन है इसका असल जिम्मेदार? कौम की हालत देखनी है तो सोशल मीडिया पर आ जाइए, खुसूसन फेसबुक और ट्विटर पर। आपको पाकिस्तानी कौम का असल चेहरा दिखाई देगा कि यह कौम गुर्बत, अफलास के साथ साथ इखलाकी कदरों से भी गिरी हुई है और इन सब के जिम्मेदार ये रवायती किस्म के सियासतदान हैं। एक घर में दो भाई भी किसी मामले पर, खास तौर पर कौमी मामलात पर यक जुबान नहीं। हुक्मरान जमातों की वजह से कौम पर एक अजाब नाजिल हो चुका है और कौम हर मामले में इतनी मुंतशिर हो चुकी है, वो अपने लीडर को पहचानते हुए और बरसा बरस से उनसे धोखा खाते हुए भी उनकी तारीफें करते हैं और अपने मुखालफिन के खिलाफ सारा दिन नफरत अंगेज मवाद अपलोड करते रहते हैं। सियासी रहनुमा सैलाब ज़दगान की मदद के लिए फौरी तौर पर आगे नहीं बढ़े। जब कौम ने उन्हें ललकारा और मलामत की तो उस वक्त सियासतदानों को अपने मुस्तकबिल के लाले पड़ गए कि आइंदा इलेक्शन में हमारा क्या हाल होगा। एक एक करके ये पाकिस्तान की तमाम रवायती जमातों के रहनुमा बाहर निकले, अपने मुसाहिबों के साथ और कैमरामैनों के साथ। जहां कहीं कीचड़ देखा और पानी ठहरा हुआ देखा, उसमें चलते हुए अपनी वीडियोस और तस्वीर बनवाई। लुटे पुटे गरीब आवाम के पास जाकर बैठ गए, उनके साथ कुछ बातें की और अपनी वीडियोस बनाई और अपनी तस्वीरें खिंचवाई। यह है इनकी सियासत और यह है इनकी कौम के लिए खिदमत। फिर वही वीडियोस बैकग्राउंड में तारीफी नगमात के साथ अपलोड कर दी गई। फिर इन सियासतदानों का काम खत्म। इसके बाद वो कौम जो मुख्तलिफ सियासी फिरकों में बढ़ चुकी है, उन्होंने अपनी जमातों के रहनुमाओं की तस्वीर और वीडियोस शेयर करना शुरू कर दी और उनके ऊपर मुखालफिन के खिलाफ नफरत अंगेज पैगामात और अपने लीडरों की शान में कलमात लिख दिए और यही तस्वीर ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर गर्दिश कर रही हैं। इतनी तो उन्होंने खिदमत नहीं की, सिर्फ वो उन्होंने उन इलाकों के दौरे किए हैं, तस्वीर खिंचवाई हैं और वीडियोस बनवाई हैं। उन्होंने कौन सी खिदमत कर दी है? ये सब ढोंग और फरेब है जिससे कौम दो चार है। पूरी कौम चौराहों पर, होटलों पर, गलियों में, मोहल्लों में और सोशल मीडिया पर इन सियासतदानों के लिए लड़ती रहती है। यह है वो जहर जो इन सियासतदानों ने अवाम के अंदर घोल रखा है और यह जहर आहिस्ता आहिस्ता बहुत गहरा होता चला जा रहा है और बहुत जल्द यह किसी तबाही का पेशखेमा साबित हो सकता है। कम से कम ये सियासी जमातें अपने कारकुनान को यह पैगाम तो दे सकती हैं कि इस मुश्किल घड़ी में कौम की खिदमत करें, ना कि सियासत करें। जब सियासी जमातें इस नाजुक मौके पर भी सियासत करती हैं तो फिर उनके कारकुनान ऐसा क्यों करना करेंगे? इस मौके पर एक दूसरे की मुखालफत नहीं करनी चाहिए, बल्कि मुतासरीन की वाकईतन खिदमत करने के लिए सबको एक दूसरे से ताउन करना चाहिए। एक दूसरे के जज्बे को सराहें, न सिर्फ खुद काम करें बल्कि दूसरों को भी करने दें। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ अफराद अपनी अपनी जमातों के तर्जुमान बने हुए हैं। मुतासरीन की खिदमत करने की अपनी जमात की तस्वीर और वीडियोस को शेयर करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मुखालिफ जमात को गालियां देते हैं और उन्हें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। वो अपनी सियासी जमातों का और अपने रहनुमा का प्रचार करें, यह उनका हक है, लेकिन उनको यह हक किसी ने नहीं दिया कि दूसरी जमातों के रहनुमाओं की मुखालफत करें और उनके बारे में नफरत अंगेज पैगामात आगे शेयर करें। यह कोई अच्छी मिसाल नहीं। ऐसा करने से सबको इज्तनाब करना चाहिए। हैरत की बात है कि पीटीआई
और उसके चेयरमैन इमरान खान की तरफ से जो भी आवाम की फलाह के लिए काम किया जाता है, उन पर बगैर सोचे समझे एक मनसूबा बंदी के तहत तनकीद की जाती है। इस तरह से पीटीआई के चेयरमैन ने भी टेलीथॉन का इनेकाद किया और सैलाब ज़दगान के लिए फंड जमा किए। होता तो यूं कि इस अमल को सराहा जाता, लेकिन ना भी सराहें तो इस अमल को तनकीद का निशाना बनाने का आपको हक हासिल नहीं। सोशल मीडिया पर देखें, तमाम सियासी जमातों के कारकुनान मुख्तलिफ हीले बहानों से टेलीथॉन की तमाम नशरियात और तमाम कार्रवाई को बोंडे तरीके से जाली करार दे रहे हैं। ये क्या है? हुकूमत में शामिल तमाम सियासी जमातें ये कहती हैं कि इस नाजुक घड़ी में कोई भी सियासत नहीं करनी चाहिए। शहबाज शरीफ बार बार कौम से ये कहते हैं कि इस मौके पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि इस मौके पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। एएनपी कहती है कि इस मौके पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। दीगर जमातें कहती हैं कि इस मौके पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इनके कारकुनान की तरफ से मुसलसल सियासत की जा रही है और दूसरों की खिदमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये कौम को मजीद मुंतशिर करने और ग्रोहों में बांटने का एक तरीकाकार है। इससे इज्तनाब करना चाहिए और कौम को इस मौके पर यकजा करना चाहिए। इसीलिए मैंने प्रोग्राम के आगाज में यह कहा था कि सियासी जमातों को चाहिए था कि ये कौम को मुत्तहिद करें, लेकिन इन्होंने कौम को मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम कर रखा है। यही वजह है कि आज कौम मुश्तरका सोच से बिल्कुल आरी हो चुकी है और हर कौमी मामले पर मुतजाद राय रखती है। और यकीन जानिए, कुछ सियासी जमातें यही कुछ चाहती हैं कि कौम मुंतशिर रहे और ग्रोहों में बटी रहे, ताकि वो इनकी चालाकियों और मकारियों को न समझ सके। लेकिन अवाम को अब अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। अगर अब भी अवाम ने मुत्तहिद होकर अपने लिए और मुल्क के लिए ना सोचा तो शायद वक्त उन्हें कभी माफ ना करे। दोस्तों, अगले प्रोग्राम के लिए मैं अब आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।